अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का यह 2024 25वां सालगिरह पूरा हो रहा है और 25 वर्ष के अवसर पर हम लोग अपने विभिन्न संस्थानों में पटना, सासाराम, सीवान, आप यहाँ हमारे छितनावा दानापुर कैंपस में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हम अपने संस्थान की तरफ से मैनेजमेंट के अंतर्गत MBA, IT के अंतर्गत हमारा मास कॉम, साथ ही हमारा कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत MCA, BCA और BBA पाठ्यक्रम का संचालन पूर्व से किया जा रहा है। इस वर्ष हमारे यहाँ PGDM और PGCM पाठ्यक्रम भी ICT द्वारा दी गई है। तो हमने अपने 25 सालगिरह पर यह निर्णय लिया संस्थान ने कि इस बार अपने सारे पाठ्यक्रम में मैनेजमेंट के और IT और कंप्यूटर साइंस के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का नामांकन और प्रशिक्षण, साथ ही आवासीय सुविधा पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाएगी और उन विद्यार्थियों से नामांकन के समय रजिस्ट्रेशन के लिए 5,575 रुपये लिए जाएंगे और विद्यार्थियों को पूर्णतः शिक्षण, आवासीय सुविधा और सारी आवश्यक संसाधन संस्थान की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। उसमें जो SC/ST के कैंडिडेट होंगे उनको कुछ विशेष सुविधा संस्थान की तरफ से भी दी जाएगी, जैसे कंप्यूटर के लिए लैपटॉप वगैरह की सुविधा संस्थान की तरफ से उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। और इस सुविधा के अंतर्गत हमारे बिहार के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वह BBA में नामांकन लेना चाहते हैं, BCA में लेना चाहते हैं, MBA में लेना चाहते हैं या MCA में, ये सभी पाठ्यक्रम हम लोग उनको प्रशिक्षण देने के साथ साथ महिलाओं को इसी परिसर में हॉस्टल में रहने की सुविधा देंगे। और छात्रों के लिए हम लोगों ने अपने सगुना मोड़ हॉस्टल में व्यवस्था की है, जहां छात्र वहां निःशुल्क रह सकते हैं और वहां से ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी हम अपने विद्यार्थियों को दे रहे हैं। जो छात्र छात्राएँ इसमें नामांकन लेंगे, सगुना मोड़ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा अभी तक दी जा रही है, परंतु आने वाले समय में इसकी सुविधा गांधी मैदान और इनकम टैक्स से ट्रांसपोर्ट की सुविधा निःशुल्क कराई जा रही है। अच्छा सर, यहाँ जहाँ भी जॉब मिलता है वो लोग मेरिट देखते हैं, कहाँ से कोर्स किए हैं, सर्टिफिकेट का उतना वैल्यू नहीं, जब मेरिट होना चाहिए उसमें। तो आपके निश्चित तौर पर आपने कहा कि जॉब में मेरिट देखी जाती है, जॉब में ही नहीं, जॉब जब मिल जाती है उसमें भी मेरिट के आधार पर ही आपका प्रमोशन होता है। हमारे यहाँ जो शिक्षण की व्यवस्था दी जा रही है वह लैब, एडवांस लैब, लैंग्वेज लैब की व्यवस्था तो यहाँ है ही, साथ ही हमारे यहाँ बिहार से बाहर के भी टीचरों को नियुक्त किया गया है जो यहाँ उनको प्रशिक्षण दें। और प्लेसमेंट के लिए हमारे यहाँ एक प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है, जो कुछ दिन पहले कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे उनको अपने यहाँ नियुक्त कर लिया गया है कि डिफरेंट जगहों से टाई अप करके बच्चों को इंटर्नशिप ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर जॉब कर सकें। यह आप लोग भी जानते हैं कि वर्तमान में बिहार के परिदृश्य में बच्चों को लगता है कि BBA, BCA, MBA करने पर हमारी जॉब की संभावनाएँ कम हैं। ऐसा है नहीं। अगर बच्चों को हम नेशनल परिदृश्य में कॉर्पोरेट सेक्टर से टाई अप करते हैं, उनको इंटर्नशिप देते हैं, उनसे उनका ट्यूनिंग कराते हैं, तो बच्चे हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सोचने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें जॉब भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मिलने लगते हैं। बस ज़रूरत है बच्चों को प्रशिक्षण देकर उसके आत्मबल को बढ़ाने की और उन्हें एक मार्गदर्शन देने की। आत्मबल जब बढ़ जाएगा बच्चों का तो अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने 25 साल के अनुभव और नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सपोर्ट करेगा। और यह खुशी की बात है, हमारे विद्यार्थियों को लगता है कि अम्बेडकर ग्रुप जैसी स्थापित संस्थान हमें हर जगह मार्गदर्शन दे सकती है और सहयोग दे सकती है। सर, अम्बेडकर कॉलेज की स्थापना 2023 में की गई और हमारे LLB 3 इयर्स पाठ्यक्रम के साथ साथ हमारे यहाँ BBA LLB और BA LLB 5 इयर्स पाठ्यक्रम का भी संचालन किया जा रहा है। जो विद्यार्थी 10+2 करने के बाद लॉ करना चाहते हैं वो 5 इयर्स LLB, तो उनका वोकेशनल के साथ साथ लॉ भी कंप्लीट हो जाता है। साथ ही हमारे जो विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद आना चाहते हैं उनके लिए 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम्स है। दोनों ही पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को 30 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा बिहार सरकार पूर्ण शुल्क प्रदान कर रही है, जिसमें हमारे 3 इयर्स डिग्री पाठ्यक्रम के विद्यार्थी अपना आवासीय सुविधा, ट्रेनिंग, एडमिशन के साथ साथ लैपटॉप भी सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमारे विद्यार्थियों का बहुत इंटरेस्ट है कि हम लॉ की डिग्री के साथ साथ लैपटॉप भी ले रहे हैं, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का और कंप्यूटर का बहुत एडिंग हो गया हाई कोर्ट से लेकर सब जगह प्रैक्टिस में। तो विद्यार्थी को शुरू से ही लैपटॉप की सुविधा मिल जा रही है और साथ साथ हॉस्टल की सुविधा उन्हें मिल रही है। तो पटना से बाहर के विद्यार्थियों के लिए आसान हो गया कि हम यहाँ आकर के लॉ की डिग्री कंप्लीट करें। 25 साल की ब्रांच में लॉ के स्टूडेंटों के लिए क्या कुछ सुविधा दे दी है? हमारे यहाँ जो विद्यार्थी हैं विशेष तौर पर 25 वर्ष में सारे विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत निःशुल्क सुविधा तो मिल रही है, परंतु SC/ST और गर्ल्स को हम विशेष रियायत दे रहे हैं।
गर्ल्स को हम हॉस्टल फैसिलिटी में भी रियायत दे रहे हैं, पेमेंट में भी रियायत दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की सोच है कि गर्ल्स को लॉ के एजुकेशन की तरफ ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। लॉ कॉलेज के लिए सबसे बेहतर हमारे जो संस्थान के मुख्य एडवाइज़र हैं, हाई कोर्ट के एक्स जस्टिस श्री राजेंद्र प्रसाद जी, वो इसके मुख्य सलाहकार हैं इस संस्थान के। साथ में हमारे पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री वाई वी गिरी जी मुख्य मार्गदर्शक हैं इस लॉ कॉलेज के। तो यह समझा जा सकता है इस फील्ड में कि ये दो लोग के मार्गदर्शन में यहाँ की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। साथ ही साथ हमारे संस्थान के संचालन के एडवाइजरी बोर्ड में 2 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को रखा गया है, 3 और सीनियर एडवोकेट को रखा गया है, दूरदर्शन के रिटायर्ड डायरेक्टर को रखा गया है। तो इस तरह से उन लोगों के मार्गदर्शन और उनके सलाह से हमारी लॉ कॉलेज की एजुकेशन को राष्ट्रीय स्तर की संस्थान बनाने का प्रयास किया जा रहा है।